जैसा कि दोस्तों आज MS वर्ड की चौथी क्लास है और आप लोगों ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप देख लें। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं आसिम लिटरेसी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। आप वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। तो बिना वक्त गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखें कि हमें MS वर्ड में आ चुका हूँ और आने के बाद यहाँ पर देखें कि आपको हमारा होम क्लियर हो चुका है। और होम के बाद यहाँ पर हमारा आता है इंसर्ट में यहाँ पर देखें पेज से, यहाँ पेज पर यहाँ पर ऊपर आपको कवर पेज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें और इनमें से आप यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर बनाए हुए कवर्स मिलेंगे, बुक के कवर्स जो आप बुक बनाए थे। लास्ट से ज़ाहिर सी बात है आपको कवर चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखें कि मैं ये वाला कवर ले लेता हूँ और आप ख़ुद का बना सकते हैं। यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर टाइटल दें और यहाँ पर सम टाइटल दे दें। यहाँ पर टाइटल दें और यहाँ पर सम टाइटल और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर जो बुक है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसकी थोड़ी सी यहाँ पर तस्वीर दे दें। तस्वीर नहीं, इसी मतलब उनके बारे में यहाँ पर कुछ बता दें। और उसके बाद यहाँ पर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, जैसा कि ऐसे मीडिया लिख देता हूँ और यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। आप कहना चाहते हैं, यहाँ पर देखें कि आपने लिख दिया और आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही, आप और कोई डिज़ाइन लेना चाहिए वो आप ले सकते हैं। सिंपल से फिर से यहाँ पर कवर पेज पर क्लिक करें और उसके बाद जो आपको यहाँ पर डिज़ाइन लेनी है वो ले लें आप। और आपको नीचे पे बहुत सारी मिलेंगी और आप यहाँ पर देखें कि आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपके पास ये डिज़ाइन आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आप इस डिज़ाइन को रिमूव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए तो आप इस रिमूव पर क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लैंक पेज और आप यहाँ पर देखेंगे मैं इसकी साइज़ कम कर देता हूँ और यहाँ पर आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके पास 2 पेज आ चुके हैं और यहाँ पर आपके पास 3-4 जितने आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और सिंपल से मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि मैं Ctrl+Z कर देता हूँ रीडू करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी साइज़ नीचे यहाँ पर देखें कि मैं इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। और साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आता है पेज ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक के लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, जैसा कि रेंड फार्मूला इक्वल टू रेंड मैंने आपको पहले बहुत मरतबा बताया है। और उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ लगा के आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें कि मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है ये मुझे इसी पेज पर चाहिए और जो यहाँ पर देखें कि ये वाला नीचे वाला जो टेक्स्ट है हमारा ये मुझे एक और पेज पर चाहिए। तो मैं इसके लिए सिंपल से यहाँ पर पेज ब्रेक करवाऊँगा। यहाँ पर पेज ब्रेक जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर देखें कि ये वाला मैं टेक्स्ट इस पेज पर आ गया और यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट एक नए पेज पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको पेज ब्रेक समझ में आ गया होगा और ब्लैंक पेज और पेज कवर भी। तो हम यहाँ पर Ctrl+Z कर देते हैं, बैग आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखें कि टेबल्स, यहाँ पर आप टेबल में आ जाएं। यहाँ पर देखें कि आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें कि ये वाले जो हमारे ऊपर वाले हैं ये हमारे कॉलम्स है और यहाँ पर नीचे वाले ये हमारे रोज़ है। अब इनमें से जो भी आप यूज़ में लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ देखें कि आप इसे डिलीट करेंगे तो आपका बिल्कुल यहाँ पर टेबल तैयार हो चुका होगा। और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं लेना चाहता और यहाँ से मैं अंदर से लेना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पर देखें कि आपको 10+8 मिलेंगे। तो आप चाहते हैं इससे ज़्यादा होने चाहिए तो आप यहाँ पर देखें कि टेबल इंसर्ट टेबल में आप जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स खुल के आपके सामने आ जाएगा। और इसमें आप जो लेना चाहें, कितने आपको कॉलम्स चाहिए, कितने रोज़ चाहिए, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि मुझे 5 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे 5 रो चाहिए और कॉलम भी मुझे 5 चाहिए और रो 4 कर देता हूँ और 4 रो। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आप इस पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी इसमें कंटेंट्स लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमारा टेबल्स यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड में Ctrl+Z करता हूँ और यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर ये मैंने कंटेंट यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पर इस जो हमारे ये
नंबर्स हैं, मैं इनको काउंट करना चाहता हूँ, यानी कि टोटल करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो टोटल करने के लिए हमारा एक्सेल होता है, तो मैं एक्सेल पर नहीं करने वाला, यहीं पर करने वाला हूँ। और यहाँ पर देखें कि नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि ये नीचे वाली लाइन पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसे सही लेना चाहता हूँ। यहाँ पर देखें कि इन लाइनों के बीच में आप यहाँ पर माउस ले लें और उसके बाद यहाँ पर आप इसे ड्रैग करें। जैसे ड्रैग करेंगे यहाँ पर देखें कि ये आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आप इसे टोटल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप टोटल करने के लिए यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको एक टेबल चाहिए आगे। तो उसके लिए यहाँ पर आप कर्सर रखें और यहाँ पर देखें कि टेबल टूल्स, यहाँ पर जैसे आप टेबल लेंगे तो यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप टूल्स पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रोज़ एंड कॉलम्स। ठीक है, आप इस पर रोज़, आपको रोज़ चाहिए या कॉलम्स चाहिए या रोज़ चाहिए, वो आप डिसाइड करें। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि लेफ़्ट साइड इंसर्ट राइट, यानी आपको राइट में यहाँ पर एक टेबल चाहिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पर सब टोटल करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आप इसको टोटल कर सकते हैं। यहाँ पर कर्सर रखें, आपको ये वाला जो सिलेक्ट करना है ना, तो ये इसकी टोटल करनी है, तो आप यहाँ पर ये कर्सर रख दें। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि फार्मूला इस पर क्लिक करें। फार्मूला पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें कि यह सम का फार्मूला लग चुका है। और यहाँ पर आप इसे जैसे ओके करेंगे, यहाँ पर देखें कि ये आपका अकाउंट हो चुका है इसमें। और ऐसे ही आप यहाँ पर नीचे लगा सकते हैं और जहाँ आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर इस तरफ से यहाँ पर आपको राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में आपको एक टेबल चाहिए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ऊपर देखें कि इंसर्ट लेफ़्ट, आप इस पर क्लिक करें। और आपको बॉटम में नीचे चाहिए तो आप बॉटम में क्लिक करें। और आपको यहाँ पर इंसर्ट अप, यानी ऊपर आपको चाहिए तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ ऊपर देखें कि एक हमारी रो इंसर्ट होती जा रही है। तो यहाँ पर देखें कि मैं इनको यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर देखें कि मैं इनको यहाँ से ऐसे, आप ऐसे एक रो आप सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पर देखें कि मैंने पूरा टेबल ये सिलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि मैं कंट्रोल Z करता हूँ, रीडू कर देता हूँ, पीछे जाता हूँ, अंडू कर देता हूँ। और अंडू करने के बाद यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको ऊपर वाली ये वाली रो जो है हमारा कॉलम से है, एक रो है, यानी एक हमारा जो यहाँ पर जिसमें कर्सर रखा हुआ है, नीचे वाली रो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखें कि आप इसे ऐसे ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ कर्सर लाएं और अपना माउस लाएं और यहाँ पर डबल क्लिक करें, ये आपकी एक रो सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आपका कॉलम भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, एक कॉलम। यहाँ पर देखें कि आपको एक कॉलम सिलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं ऐसे, वैसे यहाँ पर आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि इसकी साइज़ बढ़ गई। साइज़ बढ़ाने में आपको सब कुछ सिखाऊंगा इसमें। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको ये वाली नीचे वाली रो आपको डिलीट करनी है तो आप लेआउट में जाएं। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप डिलीट पर क्लिक करें। और यहाँ पर देखें कि डिलीट रोज़, और आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी नीचे वाली जो रोज़ है वो डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पर देखें कि आप अंडू यहाँ पर इसकी मदद से कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे ये कॉलम डिलीट करना है तो इसके लिए मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लेआउट में डिलीट में जाऊँगा और यहाँ पर कॉलम्स पर क्लिक करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि सेल्स, यहाँ पर आप ये वाला जो सेल है इस पर क्लिक करें। और यहाँ पर आपको ये वाला सेल आपको डिलीट करना है तो आप ये सिंपल से यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर डिलीट सेल्स पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे वो आपसे ये पूछेगा कि यहाँ मुझे यही डिलीट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये हमारा एक सेल डिलीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको टेबल ही डिलीट करना है तो आप यहाँ पर सिंपल से इस पर क्लिक करें और डिलीट टेबल पर क्लिक करें। और यहाँ पर देखें कि ये टेबल ही डिलीट हो चुका है तो मैं इसे टेबल को फिर से लाना चाहूँगा। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर यहाँ देखें कि हमने सीख लिया। और यहाँ पर मर्ज में आप यहाँ पर देखें कि आपको ऊपर मर्ज सेल, यानी ये हमारे जो सेल सिलेक्ट है ये मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर देखें कि ये मर्ज हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको ये वाले भी आपको मर्ज करने हैं तो आप ये यानी देखें कि अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए आप सिंपल से यहाँ पर इस पर क्लिक करें और इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि मैं इसके चाहता हूँ कि 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें स्प्लिट सेल पे आप आ जाएं।
यहाँ पर 2 कॉलम्स चाहिए। इसके अंदर जो हमारा ये सेल था, इस सेल के अंदर आपको 2 कॉलम मिल जाएंगे और 1 रो मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखें कि ये हमारी जो 1 रो थी, ये वो एक कॉलम था, वो कॉलम रो था, रो मेरे ख्याल से आई थिंक। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि हमारे पास 2 कॉलम्स आ चुके हैं और आप यहाँ पर एक और भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और आप यहाँ पर ऊपर वालों को ना छेड़ें और नीचे आपको कितनी चाहिए, आप ऊपर आपको 2 कॉलम्स चाहिए या 3 चाहिए। जैसा कि मुझे 3 चाहिए तो मैं यहाँ पर 3 पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देखें कि मेरे पास 3 यहाँ पर कॉलम्स आ चुके हैं, रोज़ आ चुके हैं। यहाँ पर देखें कि 1 2 3, यानी देखें कि हमारी वैसे भी पहले 2 थी और यहाँ 3 आ चुके हैं। यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं और यहाँ पर भी। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि इनकी हाइट बढ़ानी हो आपको, तो यहाँ से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कम कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर इसकी आप यहाँ पर देखें कि स्पीकर से आपकी हाइट और विड्थ आप दोनों यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर ऑटो फिट पर नज़र आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑटो फिट कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर जो भी कॉन्टेंट्स लिखेंगे और उसके हिसाब से ये बड़ा होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर देखें कि ये खुद ब खुद बड़ा होता जा रहा है, इसे कहते हैं ऑटो फिट कॉन्टेंट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप फिर से उस पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको मिलेगा ऑटो फिट विंडो। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें आपका जितना पेज होगा वो विंडो के हिसाब से उतना आपके पास यहाँ पर ये टेबल बन के तैयार हो गया, आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आता है फिट कंटेंट विल्ड, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये भी उसकी तरह सेम ही है और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, बस ये देखें ऐसे ही होता है। और उसके बाद यहाँ पर आप फिर से इस पर लेआउट में आ जाएं और देखें कि हमारा जो ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम यहाँ पर इसे बीच में सेंटर में लेना चाहते हैं। और यहाँ पर देखें कि आप सेंटर में ले सकते हैं और यहाँ पर लेफ़्ट राइट सेंटर बॉटम और बीच में यहाँ पर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और इसके हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर जैसे आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी आप इस टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस टेक्स्ट को रोटेट करना चाहूँगा और यहाँ पर डायरेक्शन इसका चेंज करूँगा। यहाँ पर देखें कि ये इस तरफ से हो गया और यहाँ पर आप इसे जिस तरह से करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इसका बेस सेंटर में और लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जैसे चाहिए। और सिंपल से जैसा था मैं वैसे कर देता हूँ इसे। और यहाँ पर देखें कि पूरे टेबल को आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसे सेंटर में बीच में लगा सकते हैं, बिल्कुल जो टेक्स्ट था। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर आ जाएं और आपको यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर सेल मर्ज का आप यहाँ पे आ गया। लेफ़्ट साइड से आप यहाँ पर इसके कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट। यहाँ पर ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है और आप इस सब सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आता है शॉर्ट, यानी